Okay, students. So we are solving chapter 10 of class 10 maths. Chapter's name is circles, and so far we have studied two theorems of circles. सर्कल की दो दो थ्योरम्स हमने पढ़ ली हैं अभी तक. थ्योरम 10.1 and theorem 10.2. Now I'm going to start the class with asking you what are the statements of both the theorems. तो आप मुझे सबसे पहले दोनों थ्योरम्स के जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उनके स्टेटमेंट्स बताएंगे. अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज में ही बोले. मैम कैन आई? मंथन के अलावा कोई और प्लीज. एनीवन एल्स. दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स बहुत इजी थ्योरम्स है सर्कल चैप्टर की दोनों ही. और मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, उनको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ. तो आप प्लीज़ दोनों थ्योरम्स अपने वर्ड्स में भी बता सकते हैं. देर इज़ नो नीड कि आप बुकिश लैंग्वेज बोलें. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. तो कोई भी बच्चा. मैम मैं बताऊं? जी बताइए सौरभ. मैम जो टेंजेंट होता है ना सर्कल पे, जी वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के. बिल्कुल सही बात है. ये कौन सी थ्योरम आपने मुझे बताई है? 10.1। 10. यस. अब दूसरी थ्योरम कौन बताएगा? थ्योरम 10.2. मैम मैं बताऊं? जी जी अभिनय बताइए. मैम सर्कल में मैम कोई पॉइंट मैम सर्कल के बाहर होता है मैम, उसको मैम दो टेंजेंट से मैम जोड़ती है मैम, उन दोनों टेंजेंट्स की मैम जो लेंथ होती है मैम वो इक्वल होती है. बिल्कुल. यानी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम, इज इक्वल, राइट. एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल. अच्छा एक्सटर्नल मैंने एक चीज और बताई थी आपको. एक एक्सटर्नल पॉइंट अगर लो आप सर्कल के बाहर कहीं भी, उससे कितनी टेंजेंट एक सर्कल पे बन सकती हैं? मैम दो. मैम केवल दो। केवल मैम दो. टू। एग्जैक्टली टू. यस एग्जैक्टली टू. बिल्कुल सही बताया आपने. एग्जैक्टली दो टेंजेंट्स उस पे बन सकती हैं. ठीक है. टेंजेंट और सेकंड में डिफरेंस कौन बताएगा? टेंजेंट और सेकंड में क्या डिफरेंस होता है? मैम सेकेंड सर्कल के दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होता है. एग्जैक्टली. और टेंजेंट एक सर्कल ही ओनली. पॉइंट वो पर इंटरसेक्ट टेंजेंट होता में है. एक पॉइंट को टच अच्छा करता है. उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट Point of हमारे सर्कल को contact. इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट ऑफ Point of पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. contact. कांटेक्ट. वेरी गुड. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं. एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th मैथ्स. Okay, the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. Question बहुत ज़्यादा easy है. I guess आप में से कुछ बच्चों ने try भी किया होगा. किया है किसी ने try ये question? सर्कल हमने बना लिया. अब क्वेश्चन में जो बोला है वो देख लेते हैं. इन्होंने कहा है टेंजेंट की जो लेंथ है फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो सबसे पहले तो इसका सेंटर देख लेते हैं कहाँ पर है. मान लीजिए यहाँ इसका सेंटर है सर्कल का. तो यहाँ से इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा? तो हम जस्ट इसे इस तरीके से बना रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए. उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. मुझे कौन बताएगा ये 4 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? बताइए. मैम लेंथ ऑफ टेंजेंट. यस लेंथ ऑफ टेंजेंट. बिल्कुल सही आपने बताया. कहां से ड्रॉ करेंगे? पॉइंट ए से. कहां पर? सर्कल पर.
तो सर्कल से लेके पॉइंट ए से लेके सर्कल पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी लेंथ हमें दी हुई है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, और जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है वो पॉइंट सेंटर से, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। आपसे रेडियस पूछी है सर्कल की, तो चलिए रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। रेडियस मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। मैम रेडियस 3 की होगी। हाँ देखो, ये तो मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे होते हैं, इतने इजी होते हैं कि आप इन्हें टिप्स पे सॉल्व कर सकते हो। दीज क्वेश्चंस आर सच इजी। तो 5 सेंटीमीटर का आपके पास हाइपोटेनस हुआ। ये परपेंडिकुलर आपके पास है, एक साइड है आपके पास 4 सेंटीमीटर की। ट्रिपलेट मैंने आपको याद कराया था, तो रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रिपलेट आपको मैंने याद कराया था 3, 4, 5, जिसमें 5 यूनिट्स जो होती हैं वो हाइपोटेनस की होती हैं। या फिर आप इसे वो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे जो तरीका है सॉल्व करने का वो क्या होगा, वो ये होगा कि आप बोलोगे कि पॉइंट ए बी जो है, ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इज द टेंजेंट, ये प्रोसेस है लिखने की। ए बी इज द टेंजेंट, ठीक है। ओ बी इज द रेडियस, ओ बी इज द रेडियस। अभी आपको ये अप्लाई करना है। यू नो दैट ओ बी इज परपेंडिकुलर, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कैसे? थ्योरम 10.1 से। जहां पे प्रॉब्लम हो वहां रोक देना बेटा, मुझे मतलब बता देना कि यहाँ हमें दिक्कत है। ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर है, कैसे? थ्योरम 10.1 से। तो उस हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल ओ ए बी या ओ बी ए, जैसे भी आप इसे लिखना चाहें, ओ बी ए लिख लेते हैं। ओ बी ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो ओ ए स्क्वायर, सॉरी, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। दैट मीन्स ओ बी हमें नहीं पता है, निकालना है। ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो इट विल बी ओ बी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, एंड ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, and OB will be equal to root 9. Root 9 is equal to how much? 3. 3 what? 3 centimeter. This is the process that you have to do while solving the question in your exam, right? समझ में आया? मैम ये ओए क्या है मैम, टेंजेंट है? OA का नहीं, OA कुछ नहीं है। OA जस्ट एक लाइन है, उस पॉइंट से, उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की अपने सर्कल पर। ठीक है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इसे नोट कर लीजिए प्लीज। हो गया बेटा? नो मैम अभी नहीं हुआ। मैम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है देखो, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कौन बताएगा मुझे कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? मैम जिसका सेंटर कॉमन हो। यस, जिनका सेम सेंटर होता है। ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, एक के अंदर एक सर्कल जैसे हम बना देते हैं। रियल लाइफ में भी आपने बहुत सारी चीजें ऐसे देखी होंगी जहां पे सर्कल कंसेंट, अच्छा अगर सर्कल कंसेंट एक ही सेंटर होगा फिर तो एक के ऊपर एक आ जाएगा सर्कल। यस मैम। एक के ऊपर एक मैम आता है क्या? रेडियस अलग होना चाहिए। रेडियस अलग होना चाहिए, शाबाश, बिल्कुल। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, रेडियस को। मैम एक छोटा है एक बड़ा है। हाँ एक छोटा है मैम एक बड़ा है। हाँ हाँ, ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं तो डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैंने कंपास हिला दिया तो थोड़ा सा इसका सेंटर हिल गया था। लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे बनते हैं। क्लियर है? ठीक है,
जो बड़े वाला सर्कल है इसमें ऑब्वियसली उसकी रेडियाई होगी 5 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाम दे दो इन पॉइंट्स के ओ ए, और इसको नाम दे देते हैं हम बी। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इन्होंने कहा कि कॉर्ड की लेंथ बताइए जो बड़े सर्कल की, बड़े सर्कल में कॉर्ड अगर आप बनाओ तो वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको बनाकर, ये देखिए, अगर डाउट हो तो बताना। हाँ, ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ, बड़े सर्कल में कॉर्ड बना रही हूँ। कॉर्ड तो सबको पता होगा, कॉर्ड मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। कॉर्ड इज एनी लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स लो कहीं पर भी और उस पर उनको ज्वाइन कर दो तो वो कॉर्ड बन जाती है। डायमीटर भी कॉर्ड होती है विच पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो अगर आप बड़े वाले सर्कल में कॉर्ड बनाओ, मान लो मैंने एक कॉर्ड बनाया यहां से यहां तक, वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी। देखो, राइट है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि कॉर्ड आप यहां नहीं बना सकते, यहां पे भी बना सकते हो, पर हमें ऐसी कॉर्ड बनानी है जो बड़े वाले सर्कल में के लिए कॉर्ड हो और छोटे वाले सर्कल को टच करे, स्मॉलर सर्कल को टच करे, यानी टेंजेंट का काम करे। बोलो बेटा, क्लियर हुआ ये चीज आपको? यस मैम। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें पॉइंट को। हम फाइंड आउट क्या करना है, पहले देखना है, लेंथ निकालनी है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है हमें। ये जो कॉर्ड हमने बनाई है ना, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को। ब्लैक कलर से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इनको पॉइंट्स को नाम दे दीजिए कुछ भी। ए बी तो हो गया, पी क्यू ले लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, मिड में। तो अब देखिए हमारे पास, हमें पता है कि बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है और ओ से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। सो हमारे पास OP और OQ दोनों की वैल्यू है। OP इज 5 सेंटीमीटर एंड OQ इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें ये चीज पता है कि PQ जो है वो टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए। तो PQ इज द टेंजेंट, PQ इज द टेंजेंट किसके लिए? टू द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। अब देखो, थ्योरम ये कहती है, आपको याद होगा, आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो रेडियस होती है, देखो ये रेडियस है ना OA हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और PQ टेंजेंट है। तो OA और PQ के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोलो। मैम 90 डिग्री। 90 डिग्री का, कौन सी थ्योरम से? थ्योरम 10.1 से। पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप, OA इज द रेडियस एंड PQ इज द टेंजेंट छोटे वाले सर्कल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप, यहाँ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो? आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। बोलो, इस वाले यस मैम। हाँ, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो आपको जो कॉर्ड की लेंथ है वो मिल जाएगी। कितनी आएगी? देखो यहीं से पता चल रहा है हमें, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 + 4 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे? करने का तरीका देखो,
तो इसके आगे क्या लिखोगे आप? सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना ऊपर से लेके नीचे तक का, वो सेम है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। कॉन्ग्रुएंसी याद है ना आप लोगों को? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, याद है? यस मैम। यस मैम। तो मैम 3s AAS या हाँ हाँ फिर हाँ, बिल्कुल एंगल ऐसे ही, ठीक एंगल है। एंगल। तो देखो, एक तो ये एंगल कॉमन है दोनों में, ये एंगल बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। दोनों 90 डिग्री के हैं, एक एंगल हो गया। और साइड ओ ए जो है वो कॉमन है दोनों में, और एक और साइड ये वाली ओपी और ओ क्यू ये बराबर है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस है क्योंकि दोनों। क्या इस चीज में किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? एक तो तुम लोग बोलते नहीं हो। एनी मैम डाउट? नो मैम। परपेंडिकुलर वाली लाइन नहीं आई। हाँ जी, परपेंडिकुलर वाली। ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। बेटा देखो, बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ, छोटे वाले सर्कल को देखो। ओ ए छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, और पी क्यू उस पे टेंजेंट है। हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये मैम आपका ट्राइंगल, वो ए नहीं दिख रहा। क्या चीज? मैम ये मैम दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? मैम ए। अच्छा, ए नहीं दिख रहा है, ओके, ये रहा ए पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ ए क्यू के। तो तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट होगा तो। दैट मीन्स ए पी यानी पी ए जिसे आप कह रहे हो, पी ए और ए क्यू, इनकी लेंथ भी बराबर होगी। अब जब इनकी लेंथ बराबर होगी तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं किसी भी एक ट्राइंगल में पी ए की लेंथ अगर निकाल लोगे तो ए क्यू की भी सेम लेंथ आएगी। तो चलो ऊपर वाले ट्राइंगल में सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम, ये हाइपोटेनस हो गया हमारा ओपी, सबसे लंबी साइड जो है, और बाकी दोनों साइड्स बेस और परपेंडिकुलर हो गई। तो ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। पी ए कहो ए पी कहो एक ही बात है। ओ ए की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। 3 स्क्वायर प्लस पी ए हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। 9 प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर मैम इज इक्वल टू, पाइथागोरस ट्रिपलेट से 4 आ जाएगा। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो पी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √16 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था पी ए और ए क्यू इक्वल है, तो ए क्यू की लेंथ भी आ जाएगी 4 मैम सेंटीमीटर। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज ना करें, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट से पूरा सॉल्व कर दे, तो रॉन्ग तो नहीं होगा ना आंसर? बेटा रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर ये एमसीक्यू में आता है तो ही आप इसमें शॉर्टकट अप्लाई करें, अदरवाइज आप पेपर में पूरा सॉल्व करके दिखाएं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपका क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो नहीं मतलब फुल मार्क्स की तरफ आप जाएंगे। और दूसरा ये चीज़ होगी कि आप अगर कहीं कुछ मिस्टेक होने के चांसेस होंगे तो वो नहीं होंगे अगर आप उसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो। ये सिर्फ तब की बात है जब आपके पास टाइम कम हो या एमसीक्यू क्वेश्चन हो, उस केस में आप इसे, या फिर रीचेक करने के लिए अपने अपने काम, अपने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करने के लिए यू कैन यूज इट। जो मैंने ट्रिपलेट वाली चीज जो बताई है, लेकिन आपको सॉल्व तो करके दिखाना ही चाहिए अगर सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन हो रहा है तो, यानी आपको लिखकर सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस तो। ठीक है बेटा? यस मैम। तो ये 8 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ पूछी थी बड़े वाले सर्कल के लिए, तो वो कॉर्ड है ना, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। तो ये आ गया आपके पास। बोलो इस क्वेश्चन में डाउट था क्या किसी को? नोट कर लीजिए प्लीज।
सॉल्व करें बेटा अगला क्वेश्चन, हो गया? क्या हो गया 10th क्लास, तुम लोगों को बोलना नहीं होता? रिप्लाई तो किया करो एटलीस्ट। यस मैम। सोचो अगर आप लोग बोलते रहो और मैं जवाब ना दूं, आपको कैसा लगेगा? देखिए ये फिगर है आपके पास, ये भी आ गई है, क्रॉप हो गई है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए, कॉपी करते हैं इसको फिर से। क्वेश्चन ये है और उसके साथ के लिए फिगर है दिस वन। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है कई बार पेपर में, तो थोड़ा सा ध्यान देना। इजी क्वेश्चन है, वैसे टफ नहीं है। इसमें देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में आपको, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखो कई बार बेटा एक चीज मैं और बता दूं, कई बार ना क्वेश्चन में वो फिगर देगा ही नहीं, फिगर आपको मिलेगी नहीं। मान लो ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही लिखा होता तो आपको उसमें आपको सोचना होता है, विजुलाइज करना होता है उस चीज को, कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसको अगर हम विजुलाइज करके उसको ड्रॉ करें तो वो किस तरह से बनेगा। तो एक सर्कल है, अब इस वर्ड का मतलब समझ लो। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल, जैसे मान लो ट्राइंगल है, उसको बोला है इन्होंने सर्कमस्क्राइब, तो उसके बाहर आपको कुछ बनाना है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि आप एक पहले सर्कल बनाओ और फिर उसकी सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जो भी इन्होंने फिगर बोली है, क्वाड्रिलेटरल बोला है तो वो क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ट्राइंगल बोला होता तो ट्राइंगल बनाते। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर्कमस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है? सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल। सो सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया ABCD, हमें प्रूव ये करना है। तो अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनसे टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, आप मुझे बताइए। ऑब्वियसली टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है मैम तो PQRS। PQRS नहीं, PQRS तो कांटेक्ट वाले पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे टेंजेंट टच कर मैम रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो तो। हाँ, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पूछे मैंने पूछा वो एक्सटर्नल पॉइंट्स बताइए जहां से टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल पे। मैम QV। नहीं बेटा, ये देखो पॉइंट ए मैम देखो, ABCD। पॉइंट ए देखो, पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं सर्कल पे, AS और AP, दिखी? ठीक है, पॉइंट बी से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, बताओ नाम। PQ। PQ और BQ। PQ कहाँ से आ गया? PQ कौन सी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है? PQ टेंजेंट है क्या? BQ। PB BQ और और BQ। BP। हाँ, C पॉइंट से कौन सी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं? CQ CR। बिल्कुल। D पॉइंट से DR DR और DS। बिल्कुल, समझ में आया? दैट मीन्स हमारे पास 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, और हर एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपको पता है 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है, टोटल 8 टेंजेंट्स हैं हमारे पास। तो अभी हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेंगे वी हैव 4 external points from which we have drawn tangents, हमने जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। ठीक है, तो फ्रॉम पॉइंट ए, ध्यान देना, फ्रॉम पॉइंट ए हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स जो होंगी, आपको याद है थ्योरम 10.2 में हमने क्या पढ़ा था बताओ? कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो मैम वो दो दोनों टेंजेंट ड्रॉ टेंजेंट होती की हैं लेंथ इक्वल होगी। उनकी लेंथ बराबर होती है। ये थ्योरम थी हमारी थ्योरम 10.2। याद आ गया सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक मैम है, तो AS इसी एंड मैम तरीके से AP सेम।
बी पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ किए हमने सर्कल पे, उनकी भी लंबाई बराबर होगी। दैट मीन्स बीपी बी इक्वल होना बी चाहिए क्यू क्यों? बी क्यू के। इस तरीके से आगे बताते जाओ, सी आर और सी क्यू बराबर होगा। ठीक है, और आगे और डी बताइए। आर और डी एस डी आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो आप देखो, ये इसको अलग अलग इक्वेशन नंबर ले लो, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें ये देखिए, ये वाली साइड ए बी लानी है। यहाँ पे लिखा है ना ए बी प्लस सी डी, ये ट्रिक होती है, आप पहले देख लो हमें लाना क्या है। तो ए बी प्लस सी डी, तो ए बी कैसे आएगा, ए पी प्लस बीपी करने पर, एपी प्लस बीपी करने पर। अच्छा, इसको ना मैं इसी तरीके से लिख रही हूँ, आप बी क्यू इक्वल टू बीपी लिखो या बी क्यू इक्वल टू बीपी लिखो, बीपी इक्वल टू बी क्यू लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, और एएस में क्या ऐड करना है हमें, एएस में हमें ऐड करना पड़ेगा डीएस। ठीक है, मतलब आप ये चारों को जोड़ोगे ना जब, तो आपस में ऐड करोगे तो आपको ये साइड्स मिल जाएंगी पूरी। कैसे मिलेंगी मैं बताती हूँ आपको, एक बार इसे इरेज करके लिखना पड़ेगा उसी तरीके से। ये देखो, यहाँ पे आप लिखो बी क्यू इक्वल टू बी पी, सेकेंड इक्वेशन। और इधर हमें करना पड़ेगा बी क्यू में हमें ऐड करना पड़ेगा सी क्यू, तो बी क्यू में सी क्यू, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सी आर इक्वल टू सी क्यू की जगह लिखो सी क्यू इक्वल टू सी आर। ये जस्ट लिखने का तरीका है, बस आपको समझ में आ जाए आसानी से उसके लिए, वरना वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और हमें ये लाने के लिए, सी डी लाने के लिए हमें सी आर में ऐड करना पड़ेगा डी आर। सी आर में डी आर, ठीक है, ये बाकी सब ठीक है। तो अब इन्हें ऐड कर देते हैं, चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं आपस में। तो एडिंग 1, 2, 3 एंड 4 चारों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगा और राइट में राइट ऐड हो जाएगा। सो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, अब देखो ए एस और डी एस को ऐड करके क्या मिला आपको, ए एस और डी एस को ऐड करके क्या मिला आपको, एडी 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 मिला। ठीक है, और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करके क्या मिला आपको, बीसी मिला। ठीक है, इधर एपी और बीपी को ऐड करके क्या मिला आपको, एबी। एबी और सीआर और डीआर को ऐड करके क्या मिला, सीडी। यही हमें चाहिए था, देख लो सेम चीज ऊपर, ए बी प्लस सी डी, इसको फ्लिप करके भी लिख सकते हो, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बेटा ये चीज समझ में है कि मैंने इन्हें चेंज करके जो लिखा था कन्वीनियंस के लिए, बस हमें ऐड करने में आसानी हो। बोलो समझ आया, नोट कर Yes, ma'am. लीजिए, Yes, ma'am. नोट कर लीजिए प्लीज। हो गया, यस मैम। ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं या कुछ आप ट्राई करोगे कुछ मैं कराऊं, ऐसा करना है? बोलो। मैम अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट दे दीजिए। बेटा ये सारे ना प्रूव वाले क्वेश्चन है, तो इनमें हिंट का तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूज होगा। होगा तो फिर पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ लेते हैं, हिंट वाला क्वेश्चन है या कैसा है। प्रूव इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। अच्छा, ये दोनों टेंजेंट्स हैं सर्कल पे हमारे,
विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ दिया हुआ है, विद अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग, एक और टेंजेंट है ये रही ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी, जो एक्स वाई जो दोनों टेंजेंट्स हैं हमारी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश उसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए और बी पर। ठीक है, हाँ ए एंड बी पर ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों टेंजेंट्स को हमारी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पर सेंटर में ये 90 डिग्री का एंगल है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं फिर, अब पढ़ लिया है तो। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लगता है आप कर सकते हो इसे सॉल्व? बताओ, एनीवन वांट्स टू ट्राई? कोई करना चाहेगा? मैम जी मैम वो जो फिगर है मैम उसमें ये जो मैम दिख रहा है एंगल पी ए ओ, मैम इसमें कुछ है क्या? पी ए ओ, यस मैम। इसमें ये थ्योरम 10.1 से मैम इधर 90 डिग्री बन जाएगा ना? बेटा मैम, उसमें रेडियस OP होते, रेडियस और right. टेंजेंट के बीच में होता है, ये रेडियस नहीं है हमारे सर्कल की। ये ओ ए जो है ना ये रेडियस नहीं है और ओ बी भी रेडियस नहीं है, वो रेडियस के साथ मैम, होता है। ये हमें तो- रेडियस, सुनो, हमें इसमें रेडियस ना बनानी पड़ेगी, ये हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें रेडियस हमें बनानी पड़ेगी, ये मैंने रेडियस बना दी, ओ से सी तक मैंने रेडियस बना दी, कंस्ट्रक्शन होगा इसमें। ठीक है, रेडियस का कंस्ट्रक्शन होगा, तो हमने सबसे पहले क्या किया है? कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, ओसी जो रेडियस है वो हमने ड्रॉ की है। कंस्ट्रक्ट अ रेडियस, कंस्ट्रक्ट अ रेडियस ओसी। सबसे पहले हमने ओसी रेडियस कंस्ट्रक्ट की है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो। तो इस मैम जी मैम मुझे ये पता चला कि पी ए मतलब कि मैम ए पी और ए सी इक्वल है और मैम बी सी और बी क्यू एपी भी। और एसी इक्वल है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात बोली है। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन पॉइंट से ये आ रही हैं, टेंजेंट्स आ रही हैं। और मैम बी सी और बी क्यू भी है इक्वल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये और दोनों भी मैम बराबर ए होंगे। बी परपेंडिकुलर है ओ सी के, हाँ, मतलब ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी वेरी के। गुड, यस। और बताइए। बट मैम हमें ये ये मैम एंगल, ये हमें ये टोटल एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वाला, दिस वन। तो ये 90 कैसे प्रूव होगा? दैट यू हैव टू थिंक। मैम जो एंगल ओ पी और वाई है वो 90 है। ओ पी और वाई, मैम ओपी, ऊपर वो रेडियस वाला ओपी और, हाँ ठीक है। और मैम नीचे भी 90 है, तो मैम ये जो क्वाड्रिलेटरल बनना है ए पी क्यू बी, इसमें से मैम जो एक लाइन है वो तो मैम 180 की हो गई, बाकी की भी 180 की होगी। यानी ये आप ये कह रहे हो कि ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के बन रहे हैं यहाँ पे, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। नो मैम, मैम ये 90 के नहीं बनना है, इन दोनों का सम जो है वो 180 के बराबर होगा। हाँ, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। एंगल ओ ए सी और एंगल ओ बी सी, इनका सम 180 के इक्वल होगा। चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ अब आपको, मैंने हिंट मतलब आपका देख लिया। ठीक, काफी हद तक आपने काफी सारी चीजें ठीक बताई है मंथन। एटलीस्ट सोचा आपने और ट्राई किया, दैट इज कमेंडेबल, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे तो बस साइलेंट लिसनर हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले ओ ए पी और ओ क्यू बी, ओ ए सी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाले, दिस वन एंड दिस वन। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए सी,
ये दोनों ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं और इनमें हमें देखना है कि क्या क्या कॉमन पॉइंट्स है, कॉन्ग्रेंट कैसे हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि OP और OC दोनों रेडियस है सर्कल की, तो इक्वल होंगी, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल यहाँ पे लिख सकते हो। और OA जो है वो कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन है। और एक ही पॉइंट से क्योंकि ये आ रही हैं दोनों लाइंस, टेंजेंट कॉमन है ये वाली, तो इनकी लेंथ बराबर होगी, AP और AC बराबर होगी कैसे, थ्योरम 10.2 से। यहां तक के तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ो और मुझे बताओ कि कहां पर प्रॉब्लम है आपको। नो मैम, नो प्रॉब्लम। बाकी बच्चे भी जवाब दें। नो प्रॉब्लम इन मैम। दोनों सर्कल्स में मैम ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हाँ, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स ट्राइंगल OAP विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OAC। और जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इनकी सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी, सारी तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैम आप PO इक्वल हो जाएंगे और मैम AOC नहीं, मैम A नहीं है बीच में, O है। नहीं बेटा, PAO ये नो वाला मैम, एंगल और CAO ये वाला एंगल, हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, मैम ये कैसे मैम, ये मैम मैं ये दोनों बोल रहा हूँ कि POA और मैम नो मैम AOC ये वाला आप POA। कह रहे हो, उसका उसका यूज नहीं है हमें, मंथन अभी आपको पता चलेगा बेटा। यस ठीक है, मैम। अभी अभी पता चलेगा। इसको फिलहाल हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं, कैसे, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, CPCT आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, तो अब जो ये, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि इनमें से एक एंगल जो है वो पूरे का, मतलब जो पूरा कंप्लीट एंगल ये है, ये इसका डबल है, छोटे वाले एंगल का डबल है। मतलब कैसे लिखोगे, आप लिख सकते एंगल PAC इज डबल ऑफ एंगल OAC। OAC का डबल होगा PAC, मतलब ये पूरा एंगल जो है यहां से यहां तक वो डबल है हमारे छोटे वाले एंगल का। क्यों? क्योंकि अंदर के दोनों बराबर हैं। बात आई समझ में या नहीं आई, बताओ। यस मैम। क्लियर है? सेम चीज हमें यहाँ पे सिमिलर, बिल्कुल ये इधर भी यही चीज होगी, इधर भी दोनों ट्रायंगल ऐसे ही बने हुए हैं, ये वाले और ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पर भी आप यही कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लगा सकते हो और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा कि ये जो एंगल है, कंप्लीट एंगल, एंगल QBC, ये वाला जो एंगल है QBC, ये डबल होगा, किसके डबल होगा बताओ, चलो अब मुझे बताओ आप। जैसे हमने यहाँ पे लिया है एंगल PAC इज डबल ऑफ एंगल OAC, ऐसे हम यहाँ पर कौन सा एंगल लेंगे, जल्दी बताइए। OBC, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, डबल ऑफ एंगल OBC। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी और ये हुई इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था ऐड करने पर क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में ऐड हो जाता है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, सो एंगल PAC में ऐड होगा एंगल QBC और 2 एंगल OAC प्लस 2 एंगल OBC यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, PAC और QBC को ऐड करके आपको पता है कितना आ रहा है, PAC और QBC को ऐड करके क्या आएगा, अभी मंथन ने बताया था थोड़ी देर पहले, कितना आएगा, 180 डिग्री। बिल्कुल, क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इसलिए जो बचे 2 एंगल्स वो उनका सम 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं, क्या नाम है हमारे क्वाड्रिलेटरल का, PQBA इज अ क्वाड्रिलेटरल and एंगल P प्लस एंगल Q नहीं बोलेंगे, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। इसे इस तरीके से लिखेंगे, देखो एंगल OPA एंड एंगल OQB,
ये क्योंकि ये नीचे वाली टेंजेंट है, ऊपर वाली भी टेंजेंट है, और ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग 90 डिग्री हुआ है। अच्छा, ये 90 90 180 हो गए, और बचे हुए दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एंगल पी ए सी और क्यू बी सी का सम, यहाँ पे ये जो है इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कैसे क्या लगा हमने यहाँ पे लगाया, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद में इसे 180 डिग्री लिख दीजिए, यहाँ पे इन दोनों की जगह 180 लिख दिया। अब राइट में हमारे पास क्या है, 2 कॉमन ले लो, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, आपको मिलेगा ये इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाय 2, यस 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो हमें क्या मिला है, ओ ए सी प्लस ओ बी सी का सम, ओ ए सी यानी ये वाला एंगल, मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। मैम ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 आ गया। एक मिनट रुको, रेड कलर से दिखाती हूँ, ये एंगल और ये, इन दोनों का सम 90 आ गया। अब क्योंकि ये ओ ए बी जो ट्रायंगल है आपका, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो बचा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। कौन कौन से हैं तीनों एंगल्स, लिख लेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से 90 डिग्री मिली है, इसे इक्वेशन 3 भी ले सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 180। तो एंगल AOB की वैल्यू यहाँ से आपको मिली 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही चीज आपको प्रूव करनी थी। बोलो बेटा, क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसको, बता देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगी ऊपर। और इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन बचे हैं अब? मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चंस बचे मैं हैं। 4। हाँ वही 4 क्वेश्चंस बचे हैं, वो 4 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। नहीं होगा तो फिर पूछोगे, मैम स्क्रॉल अदरवाइज कर मेरे दीजिए, साइड से। हाँ जी मैम स्क्रॉल कर दीजिए। जी। मैम हो गया। ठीक है, तो अब इसको कर लेना कंप्लीट, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, वो अपना एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है। ठीक मैम है, थोड़ा नीचे वाला मैम और बता दीजिए। हाँ जी हाँ जी, ये लीजिए। मैम हो गया।